हाय फ्रेंड, मैं हूं अमजद और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल। आज मैं बताऊंगा लेग डायग्राम ऐप के बारे में। लेग डायग्राम ऐप एक सिंगल लाइन ड्राइंग ऐप है। उसमें आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोनों ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का अगर ड्राइंग करना चाहते हैं तो ड्राइंग कर सकते हैं। मैकेनिकल आइसोमेट्रिक व्यू अगर ड्राइंग करना चाहते हैं तो ड्राइंग उस एक ही ऐप से आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगा। उस ऐप का नाम है लेग डायग्राम और वो ऑफलाइन ऐप है। ऑफलाइन से आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा ड्राइंग बना सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक आइसोमेट्रिक व्यू बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी लेग डायग्राम ऐप को क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऊपर जो आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, ठीक है, सबसे पहले आप उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल नेम आएगा। फाइल नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में आप यहाँ पर कोई भी सर्किट का नाम डाल सकते हैं। और अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हैं कोई मैकेनिकल वाले, तो यहाँ पर आप नेम डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आइसोमेट्रिक व्यू डाल देते हैं। ओके कर दिए। ओके करने के बाद सबसे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आइसोमेट्रिक व्यू आपका एक फाइल बन के रेडी है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यही है ड्राइंग का इंटरफेस। यहाँ आप ड्राइंग कर सकते हैं। चलिए एक सिंगल लाइन हम लेते हैं। तो सिंगल लाइन लेने के बाद आप अंगुली को किसी भी तरह लें, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन हम ले लिए, उसके बाद और एक स्ट्रेट लाइन ले लिए। ठीक है, इसको हम 45 डिग्री पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए 135 ले लिए। ठीक, आप या तो अलग लाइन बना लें या तो इसी को कॉपी कर लें। कॉपी करने के लिए आप इस आइकन को क्लिक करें। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो चुका है। आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट करने के बाद 45 डिग्री एंगल पे ला सकते हैं। आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। एक और लाइन ले लेते हैं। चलिए ले लिए, इसको रोटेट किए, इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, ये 135 इसको ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ताकि इस साइड में स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ा दी। अभी ये स्पेस आ चुका है। ठीक है, अब ठीक है, अब एक और स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन को बड़ा करने के लिए आपको इस पॉइंट पे प्रेस करके स्क्रॉल करना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे प्रेस किए, अब इसको स्क्रॉल किए। ये देखिए, जितना बड़ा कर सकते हैं आप बड़ा बना सकते हैं। चलिए इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से कॉपी करने के बाद
आप इसी तरह एक बिल्कुल अच्छा से ड्राइंग बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लें, ठीक है। अब इसको और कॉपी कर लेते हैं। चलिए कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और एक कॉपी कर लेते हैं इस लाइन को। चलिए आपको जैसा भी ड्राइंग बनाना है आप उसी तरह अपने आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एक और कॉपी कर लेते हैं। चलिए कॉपी करने के बाद, ठीक है, ठीक। अब और एक लाइन कॉपी कर लेते हैं। चलिए कॉपी कर लिए, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक ड्राइंग में बना के दिखा दे रहा हूँ। इसको अब यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब एक लाइन ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन ले लेते हैं, लाइन लेने के बाद, ठीक है, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अब इसको क्लिक करते हैं। अब एक लाइन और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिए, कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ डाल दें, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब इस लाइन को लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब जो है ये लाइन को आपको यहाँ लाना है, ठीक है। अब इसी तरह आपको ड्राइंग कर लेना है, इस लाइन को यहाँ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बिल्कुल अब एक बढ़िया सा ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद इस लाइन में दे सकते हैं आप, या तो इसको बड़ा कर सकते हैं। चलिए इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिए, कॉपी कर लेने के बाद इस लाइन को आप यहाँ ला सकते हैं और ये लाइन को आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए कॉपी कर लिए, इस लाइन को यहाँ डाल दें। अब इस लाइन को आप यहाँ से आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग करने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। ये लाइन को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ आप डाल सकते हैं, डाल दिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस लाइन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब एक लाइन और कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप डाल सकते हैं,
इसको क्लिक करने के बाद आप एक ही लाइन को आप छोटा बड़ा करके ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस लाइन को अब हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। चलिए हटा दिए। अब इस लाइन को जो है आप उसी तरह लाइन को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक कॉपी और ले लेते हैं। कॉपी करके इस लाइन को यहाँ डालते हैं। डालने के बाद इसको भी छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा बन के रेडी है। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसको कॉपी करना है। चलिए कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब आपको एक राउंड लेना है। चलिए राउंड ले लिए। राउंड लेने के बाद आप इसको क्लिक करें। बिल्कुल अपने अंगुली से होगा सब कुछ। यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस पे डालें। डालने के बाद इसको आप जैसा पोजीशन में डाल सकते हैं उस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रख दिए। इसी को कॉपी कर लीजिए। चलिए मैं पहले इधर थोड़ा दिखा देता हूँ। इसको कॉपी कर लीजिए। ऊपर कॉपी का ये है निशान है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ आप डाल दिए। इसको आप यहाँ कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा राउंड भी कर सकते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा राउंड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा दिखने में ठीक लगे। अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ से यहाँ लाइन मिलाना है। ठीक है, तो चलिए इसी को मिला देते हैं। ठीक है, ये लाइन को आप यहाँ से हटा दीजिए या तो फिर इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डिलीट कर दें। अब आपको एक छोटा लाइन लेना है, यहाँ से इसको डालना है। अब इसको कॉपी करते हुए आपको यहाँ से अब इसको कॉपी किए। ठीक है, इसी तरह आप एक आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हैं। इसमें आप डायमेंशन भी डाल सकते हैं। चलिए मैं वो भी डायमेंशन डाल के दिखा दूंगा कि किस तरह आपको डायमेंशन डालना है। चलिए इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर ले। डायमेंशन डालने के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ। ये तो आपका एक आइसोमेट्रिक व्यू बन के तैयार है। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी बना सकते हैं। अब इसमें डायमेंशन कैसे डालना है बिल्कुल आप लोग देख लें। डायमेंशन डालने के लिए आपको एक लाइन लेना है। ठीक है, लाइन लेने के बाद आप इसको इस तरह स्ट्रेट रखना है। ठीक है, इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लेते हैं। चलिए इसको भी उसी जगह रखते हैं जहाँ से हमको डायमेंशन लेना है। चलिए यहाँ पे रख दिए। अब इस पर एक लाइन खींचना है। ठीक है,
अब इसमें अपने अंगुली से एरो का निशान दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करें। ठीक है, और ई पॉइंट को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ला सकते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर डायमेंशन देने के लिए आपको डिजिट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसमें आप कैसे ला सकते हैं, इस स्क्रीन को आप डबल क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए इस स्क्रीन को हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक कर दिए, यहाँ टैक्स, यहाँ एडिट टैक्स आएगा। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो कोई भी आपको डायमेंशन डालना है, तो यहाँ पर जैसे हम 500 mm डाल दें। ठीक है, ओके कर दें। यहाँ पर देखिए ये 500 mm आ चुका है। इसको जिस एंगल में रखना है रोटेट करके आप रख सकते हैं। ये आपको बड़ा करने के लिए, ये 500 mm को इंक्रीज करने के लिए आपको ऊपर जो टी का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऊपर जो साइज़ है 15, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको हटा दें और यहाँ पर 20 या 25 रख दें। तो चलिए मैं 20 कर देता हूँ, या तो फिर 25 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ये देखिए ये 25 mm इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आपको सारा डायमेंशन डालना है। यहाँ डालना है, आपको इस जगह डालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है वो भी डायमेंशन डालना है। ठीक है, सारा डायमेंशन इसी तरह आपको डाल देना है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसको आप सेव कहाँ से करें। ठीक है, तो चलिए दिखाता हूँ। इसको सेव करने के लिए आपको ऊपर जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेव टू गैलरी आएगा, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो उस सेव टू गैलरी में आप क्लिक कर दें, वो ऑटोमेटिकली आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ ये चीज़ गैलरी में ले जाके। ठीक है, तो इसको काट दें। अब ये देखिए ये आ चुका है। इस तरह आपको गैलरी में दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।